किसी भी इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने का सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट पिलर होता है रिसर्च, और योग और आयुर्वेद में रिसर्च के बिना डूड नथिंग इज पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी हैव कम टू एक्सप्लोर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन. से ज्यादा साइंटिस्ट, हर दिन नए रिसर्च टास्क एंड सो मच मोर. तो पतंजलि का जो कामयाबी का मंत्र है, रीजन है, वो क्या है और इनके प्रोडक्ट्स में वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इन्हें स्पेशल बनाता है, चलिए जानते हैं. गाइस, दिस इज अब तक का सबसे बड़ा क्रिएटिव कोलैबोरेशन एंड गेस व्हाट, इट्स बिटवीन आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट. गाइज, यहाँ पर इन माई बैकग्राउंड आर द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड ये बनाई गई हैं साइंटिस्ट और आर्टिस्ट दोनों की कोलैबोरेटिव एफर्ट से. एंड एज यू कैन सी दैट 30,000 से ज़्यादा, गाइज प्लीज मार्क द वर्ड्स, 30,000 से ज़्यादा हर्बल प्लांट्स की पेंटिंग्स हैं एंड 35,000 से ज़्यादा हमारे पास हैं ड्राइंग्स. Can you believe this? Guys, I'm completely awestruck by this work. I mean, these are the finest of all. ऐसी paintings आप सोचिए कि these are handmade और साइंटिस्ट ने जो इनपुट्स दिए होंगे उसके बेसिस पर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पूरा इसका विजन क्रिएट करा एंड यू नो विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट दे हैव मेड. एंड लुक एट दिस लुक्स सो नाइस. आई मीन, मुझे तो लग रहा है कि हमने बस प्रॉम्प्ट डाला है, प्रिंट होके आ गया. बट गाइज, दिस इज नॉट ट्रू. दीज all are real. And imagine like 35,000 herbal plant की paintings हैं and drawings भी इसमें हैं. Look at the color themes they have used. आप देखोगे तो हर पेंटिंग में ग्रीन के भी अलग अलग शेड्स यूज किए गए हैं. Look at this. So apart from the plants, they have flowers as well. And how pretty are they? मुझे लगता है कि मुझे पूरा एक दिन तो लग ही जाएगा. आई थिंक उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ये पेंटिंग्स देखने के लिए. दिस लुक्स सो नाइस. तो मैं इस पेंटिंग्स के बारे में मैं बताता हूँ कि जानना ही था, मैं आपके पास आ ही रही थी. क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आई और क्यों बनाया गया और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है. तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि पूज्य आचार्य जी एक बार कोलकाता में वो जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे, वो बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है हमारे भारत का. तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ प्रिजर्व करके रखे गए हैं. तो पूज्याचार्य जी वहाँ पे देखें कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी इस प्रकार की, और ये पेंटिंग्स जो है लगभग 3,000 के आसपास हैं इस प्रकार की वहाँ पे. तो आचार्य जी के ये दिमाग में आया कि जब अंग्रेज लोग इतना दूर से आकर के इस टाइप से पेंटिंग्स हमारे ही आर्टिस्ट से बनवा सकते हैं, इंडियन आर्टिस्ट से ही बनवा सकते हैं, तो ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता. तो पूज्याचार्य जी ने 2 टीमें बनाई. एक आर्टिस्ट की टीम बनाई कि जो कि आर्टिस्ट व्यू दिया इन्होंने, और एक टीम हमारी बोटेनिस्ट की बनाई कि जो बोटेनिकल कैरेक्टर दिया देने के लिए बनाई. ये पेंटिंग्स बनाते बनाते हमारे पास इस समय 30,500 इस प्रकार की पेंटिंग्स हैं. हमें तो बहुत ही शानदार लगी ये पेंटिंग्स, और इनका जो कोलैबोरेटिव एफर्ट था, मतलब आपकी जो ये नई प्रैक्टिस है, ये पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा भी कुछ और इतने ग्रैंड लेवल पर हो रहा है. इतने बड़े लेवल पे कहीं नहीं है. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके. रिसर्च सेंटर पे देखना होता है ना काम लोग कैसे कर रहे हैं अच्छे से. कंट्रोल रूम में बैठी हूँ मैं, कंट्रोल तो नहीं कर पा रही हूँ पर देख रही हूँ. गाइस, ये मेरा काम नहीं है, ये विशाल जी का काम है. विशाल जी, कैसे लगता है जब आपके सामने इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं और आप अकेले इन सब पे, हजारों पे लोगों पे आप नजरें रख रहे होते हैं? 24/7 हमारी टीम मॉनिटर करती है. ये हमारा सोनीपत का राइस प्लांट है. यहाँ पे हम प्रॉपर हमारे 15-20 पॉइंट बनाए हुए हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं वर्कर ने. तो यहाँ क्या चल रहा है? मैम, ये एक्चुअली ये पदार्थ का हमारा दंत कांति की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है यहाँ पे, पैकेजिंग. आप यूज करते हैं दंत कांति? जी, मैं करता हूँ. बाकी लोगों का भी फेवरेट है. तो यहाँ पे ये एरिया कौन सा है? ये पदार्थ का है मैम. ये पदार्थ का फूड एंड हर्बल पार्क का मैम. तो यहाँ पे मतलब सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है लगभग ऑलमोस्ट. पतंजलि के सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में हम खरीदते हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सब बहुत बड़ा लगभग 10,000 बीघा में फैला हुआ है मैम. 10,000 बीघा में फैला हुआ है, मतलब इतने ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. और यहाँ पे मतलब कितनी लोकेशंस के आप ट्रैक रखते हैं? मुझे जानना है कि आपने एक सोनीपत दिखाया, हरिद्वार, फिर जी सोनीपत. ये तेजपुर आसाम का बिस्किट प्लांट है सर. फिलहाल तो ये ऑफ हो गया. मतलब कितने, लगभग हम 10-15 ये कौन सा प्लांट है? ये तेजपुर आसाम का बिस्किट प्लांट है.
अभी छुट्टी हो गई है अच्छा, जी। तो कितने होंगे लगभग, कितने को मॉनिटर करते मैम हो? हमने जो मेन है ना मैम वो रखे हुए हैं, जैसे अच्छा। भगवानपुर का नहीं है, घी प्लांट नहीं है, काफ़ी सारे, लेकिन जो विजिटर्स के लिए मेन हमने रखे हुए, तेजपुर आसाम का बिस्किट प्लांट काफ़ी बड़ा ये रखा हुआ है, पदार्थ का मेन है वो रखा हुआ है, ये PRI की रिसर्च लैब रखी हुई है, फेज़ 1 रखा हुआ है, और वेलनेस रखा हुआ है, OPD रखे हुए हैं, जो पतंजलि हॉस्पिटल है फेज़ हाँ। 1 में उसके OPD रखे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। मतलब हॉस्पिटल की भी जी, OPDs मैम। वगैरह सब जी, हैं। ये देखो OPDs है, मेगा स्टोर है, ये देखिए मेगा स्टोर है पतंजलि का, फेज़ 1 में है जो। अच्छा, ये मेगा स्टोर है और यहाँ पर भी आप पूरा ट्रैक रख रहे हैं कि जी, क्या हो मैम। रहा है। ये बहुत बढ़िया, देख रहे हैं? मतलब पूरे सेल्स का रिकॉर्ड ही ओनली नोज। और ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड जी, बहुत अच्छा लगा welcome, आपसे बात जी, करके, welcome। थैंक यू। सो गाइस, पतंजलि रिसर्च सेंटर में आके ये तो पता चल गया है दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन। यहाँ पे पहले लोगों को लग रहा था कि सिर्फ पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इतनी सारी इनोवेशंस की जा रही हैं, इतने सारे नए नए प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। अब देखिए, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट ने मिलकर इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, एक नया आविष्कार किया है जो वर्ल्ड में शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। एंड पीपल आर वर्किंग टायरलेसली हियर, हैंड्स ऑन है ऑन देयर वर्क, एंड दे आर इंश्योरिंग कि पतंजलि की हुई जो रिसर्च है, क्योंकि एज वी नो कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। सोचिए आयुर्वेद के बारे में कितनी ज़्यादा डेप्थ इनको इन्फॉर्मेशन है, और वही आयुर्वेद को मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ जोड़कर एक अलग कॉम्बिनेशन ये लोग सेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, सो दैट हमारे देश के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल पाए। सो गाइस, पतंजलि के इस पूरे बिजनेस मॉडल पे, इनके वे ऑफ वर्किंग पर, इनके हरिद्वार वाले इंस्टीट्यूट पर, वेलनेस सेंटर पर आपका क्या ओपिनियन है? हैव यू एवर बिन हियर? और क्या अगर अभी तक नहीं आए हैं और ये सारी चीज़ें देखकर, डू यू ऑल्सो वांट टू कम हियर? तो लेट अस नो इन द कमेंट्स।